बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी के कमर्शियल एरिया में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 रोज़ कबल फिर से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पहले ही अवाम बहुत मसाइल का शिकार है और उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। इस वजह से अब हम अवाम की राय लेते हैं कि अवाम जो है ना वो इस महंगाई के हवाले से क्या कहती। चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक अहबाब के पास। इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस पर क्या असरात पड़े हैं अवाम पर। जी सर। उसमें यही है भाई कि देखें, जो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पहले लोग जो है ना वो आटा दीदी दालें और चावलों इनसे तंग आए हुए हैं, तो पेट्रोल महंगा होगा तो वो जो सामान जो लेके आते हैं लोग मंडियों वाले और लेके आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चलती है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो सारा ये किसके ऊपर ब्लेम आएगा? सारा इसके लोगों के ऊपर आएगा, हम लोगों के ऊपर आएगा जो खाते हैं। पहले लोग रोटी नहीं ले सकते, अभी क्या करेंगे लोग? अभी एक महीने ये महीने में नया साल जो है 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हो चुका है, अभी फिर दोबारा महंगा होगा। ठीक है, तो उनको बड़े बड़े को ताजों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लोगों को, ठीक है ना, जो परचून वाले लोग जो लेते खाते हैं दिहाड़ी वाले, उनका क्या बनेगा? नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं कि आवाम कहती है कि बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है तो वो फिर आम मिडिल क्लास लोग और छोटे तबके को पड़ता है। आइए हम और लोगों से राय लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्वेश्चन मेरा दोबारा से स्टार्ट करूँ या इनके डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगी? नाज़रीन, तो एक जो ना अहबाब से पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से उन पर क्या असरात पड़े हैं और उनको किन मसाइल का सामना है। जी सर, आपको ये जो डीजल और पेट्रोल में की महंगाई में इजाफा हुआ है, ठीक है, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? पेट्रोल महंगा है, जो हम सवारी से पैसे मांगते हैं वो पैसे बढ़ती नहीं है और काफ़ी परेशानी, आगे भी काम नहीं है हमारा। तो इस हवाले से यही करते हैं कि पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, थोड़ी गुंजाइश करो कि हमारे गरीब आदमी मजदूर आदमी है, तो सवारी से जब पैसे मांगते हैं वो पैसे बढ़ती नहीं है, तो हम काफ़ी परेशान में हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि कहते हैं कि जी जब हम सवारी से किराया मांगते हैं तो वो किराया देने के लिए हमें आमादा नहीं होते इस बात पे। लिहाजा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी लाई जाए, जिस वजह से आवाम को जो है वो इनके मसाइल का हल किया जाए, इनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। जी नाज़रीन, आप जो है अवामी राय के लिए निकले हैं, तो मैं समझता हूँ कि पेट्रोल जो अभी रिसेंटली महंगा हुआ है उससे पिछले 15 दिन पहले भी महंगा हुआ है। पहले ऐलान हुआ है कि अभी 10 रुपये से 12 रुपये पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़ है, लेकिन उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी नहीं, 10-12 रुपये नहीं करना। मतलब ये शो किया गया है कि बड़े अवाम के हमदर्द हैं कि 10-12 रुपये नहीं करेंगे, और 3 रुपये कुछ पैसे कर दिए उन्होंने पेट्रोल, और इस वक्त पेट्रोल 110 रुपये भी चला गया। तो यही वज़ीर आज़म ये पहले कहा करते थे कि जब महंगाई हो तो समझ लो कि हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं। तो क्या आप करप्शन कर रहे हैं? आप तो तब्दीली के नाम पे आए थे, आप तो आवाम को रिलीफ देने के नाम पर आए थे, आप तो रिलीफ देने के बजाय आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। तो ये इसमें लोग बड़े परेशान हैं, इनको चाहिए कि ये अपने कीमतें पेट्रोल की और बिजली की वापस ले, आवाम को रिलीफ दे। सर, एक बड़ा सवाल चल रहा है आजकल आवाम के सामने, ये सवाल पेश किया जाता है कि इमरान खान को आए हुए थोड़ा सा अरसा हुआ है, मतलब इससे पहले लोग 70 सालों से मुल्क को खा रहे हैं, लेकिन आपकी इस हवाले से क्या राय होगी कि मतलब ये इमरान खान जो है ना वो आगे कवर कर पाएंगे या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता कि अब 2.5-3 साल होने को है, कोई एक ऐसी रिलीफ पॉलिसी इस तरह की मुतय्यन नहीं हो सकी आवाम को रिलीफ देने की कि आवाम कहें वाकई कोई ऐलान हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस निज़ाम में वो रह के कामयाब हो सके। जी शुक्रिया बहुत जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि आवाम को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इन मसाइल के हल के लिए आवाम को बहुत ज़्यादा जो ना हुकूमत को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। आप जो ना इस वक्त जो है देखा कि लोगों की राय अभी तक जो है ना इसी वाले से है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसको जो ना कवर करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद नईर के साथ मोहम्मद आसिफ, 65 न्यूज़। शुक्रिया।